Please do subscribe to our channel for regular updates. Do not forget to click on the bell icon for regular notifications. तो भगवान की लीला संवरण के पश्चात जब श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए 100 वर्ष के पश्चात, तो ये ब्रज प्रेम वो वितरित करके गए थे। ये पांचों भावों का रस उद्धव को जिम्मेदारी दायित्व सौंप के गए थे कि तुमको मेरे साथ नहीं जाना है, तुमको धर्म की रक्षा करनी है और जो प्रेम की जो स्थापना की है उसकी सुरक्षा तुम्हारा धर्म है। ये कार्य मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। और उद्धव जी ने आज्ञा का पालन भी किया। समय बीतता चला गया और धीरे धीरे ये प्रेम धर्म लुप्त होता चला गया। फिर कर्मकांड प्रचलित होने लगा। लोग वेद की बातों को, वेद के मंत्रों के अर्थों का अनर्थ करने लगे। नास्तिकता बढ़ती चली गई। तो जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ब्रज प्रेम, जो प्रेम की मैं स्थापना मैंने की थी, वो फिर समाप्ति की ओर जा रही है, अब मुझे धराधाम में जाना होगा, फिर से उस प्रेम धर्म की स्थापना करनी होगी। तो श्री कृष्ण फिर आए। लेकिन अब जो आए तो भक्त रूप में आए, गुरु रूप में आए, प्रेमावतारी बनकर आए। श्री कृष्ण ने राधा भाव अंगीकार किया, राधा अंग कांति को भी अंगीकार किया। परम गोरे होकर, निमाई होकर आए चैतन्य महाप्रभु। वो कृष्ण ही है और कोई नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रज प्रेम तो कृष्ण ही दे सकते हैं। प्रेम की स्थापना वो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण को ही आना पड़ा राधा भाव अंगीकार करके। यहां भी प्रमुख दो कारण थे। एक तो उसी ब्रज प्रेम की स्थापना करनी थी, दूसरा उनका अपना निजी उद्देश्य भी था। महाप्रभु जी का निज उद्देश्य ये था कि महाप्रभु जी ये जानना चाहते थे, या श्री कृष्ण ये जानना चाहते थे, ये अनुभव करना चाहते थे स्वयं, कि मेरे माधुर्य का आस्वादन करके जो महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी की महाभाव अवस्था होती है, मादनाख्य महाभाव वाली अवस्था, और उस अवस्था में वो जो मेरे प्रेम का सुख पाती हैं, तो जितनी मात्रा का उनको सुख मिलता है, वो सुख कैसा होता होगा, वो तो राधा ही अनुभव कर रही हैं। तो कृष्ण उसी सुख को महसूस करना चाहते थे, रियलाइज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि और तो कोई उपाय नहीं, जो राधा का वो भाव है, मादनाख्य महाभाव, उसी भाव को मुझे अंगीकार करना होगा। इसलिए वही भाव अंगीकार उन्होंने किया। तो जब उस भाव को अंगीकार किया तो उन्हें उस भाव के साथ साथ कांति भी मिल गई, गोरे हो गए, प्रकाश युक्त। तो ये उनका प्रमुख उद्देश्य था, अपना पर्सनल, और उसके साथ साथ जगत का कल्याण भी। तो जब आए तो जगत में प्रेमावतारी बनकर प्रेम दिया। पूरे अवतार काल में केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी। हिंसक सिंह व्याघ्र हूं नाच्यो, सुनी इन मुख हरि नाम रे। आप लोग गाते हैं ना कि जब झारखंड से जा रहे थे, झारखंड के जंगलों से महाप्रभु जी हरिनाम लेते हुए, तो हिंसक पशु सिंह आदि ये सब स्तब्ध खड़े हो गए महाप्रभु जी को देखकर। और वहीं देखकर हिरण जो सहज हैं,
सरल पशु कहलाते हैं, और हिंसक पशु सिंह आदि ये साथ साथ खड़े होके नाच रहे हैं। इनके मुख से भी हरि बोल निकल रहा है। ये अवस्था थी। तो मनुष्यों की तो छोड़ ही दीजिए, उनके दर्शन मात्र से लोग आकर्षित हो जाते थे, विभोर हो जाते थे। घोर से घोर अधम को भी उन्होंने हृदय से लगा के प्रेम दान दिया। जगाई मधाई उसके ज्वलंत उदाहरण है। तो स्वयं भगवान आए, उन्होंने प्रेम दिया जगत को। नदिया में आए और प्रेम दिया, फिर सन्यासी हुए, फिर नीलाचल गए और वहाँ प्रेम दिया। प्रताप रुद्र आदि जैसे राजाओं को भी, विषयी राजाओं को भी प्रेम दिया। इसके बाद वो जो अपने पर्सनल कार्य के लिए भी आए थे, वो निज सुख का आस्वादन करने हेतु तो सारे काम बंद करके संकीर्तन प्रचार जो पब्लिक में करते थे वो सब बंद किया और गंभीरा में एकांत में बैठकर उस सुख की उपलब्धि। हरि बोल 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 हरि बोल